आप तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, अर्तुग़रुल गाज़ी सीरियल जहां एक तरफ हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे तमाम मुल्कों में तहलका मचाया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ इस सीरियल की वजह से कई कबीला भी लोगों के जहनों में एक अहम मकाम बना चुका है। आज हर किसी के जहन में ये काई कबीला गर्दिश कर रहा है। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम काई कबीले के बारे में ही बात करेंगे। ये काई कबीला क्या था और आज इसका क्या हाल है, और आज इस कबीले के लोग कहाँ आबाद हैं और इसके जो जानशीन हैं वो किस हाल में हैं। नाज़रीन गिरामी, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी को भी ज़रूर दबा दें, और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को हमेशा लाइक ज़रूर किया कीजिए ताकि इसी तरह की दिलचस्प वीडियो का ये सिलसिला जारी रखा जा सके। नाज़रीन गिरामी, काई कबीले के बारे में अगर बात की जाए तो काई एक तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है क़ुव्वत और इख्तिदार, यानी उसको कहा जाता है कि जिसके पास पावर होती है। तो लिहाजा काई इस कबीले को इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसके पास पावर थी। काई कबीला तुर्क कबीलों के बहुत सारे कबाइल में से एक था। 12वीं सदी में तुर्की के तमाम लोग कबीलों की शक्ल में रहते थे। ये कबीले तमाम के तमाम खाना बदोश होते थे, यानी न इनका कोई घर होता था, न कोई मंजिल होती थी और न ही कोई ठिकाना हुआ करता था। जिस जगह भी ये लोग हरियाली और पानी देखा करते थे वहीं पर डेरा डाल लिया करते थे, और जब तक उस जगह से हरियाली ख़त्म नहीं हो जाती थी उसी को अपना घर समझ लिया करते थे। इन्हीं तमाम कबीलों में से एक कबीला काई कबीला भी था। ये कबीला न सिर्फ उन तमाम कबीलों से बड़ा था बल्कि उनसे ज़्यादा ताकतवर भी था, और उन तमाम कबीलों पर इस कबीले को फ़ौक़ियत हासिल थी, यानी उन पर पावर हासिल थी। इस कबीले के सरदार सुलेमान शाह थे। इस काई कबीले का ज़िंदगी बसर करने का ज़रिया भेड़ और बकरियों को पालना था। ये न सिर्फ भेड़ बकरियों को पालते थे बल्कि साथ ही साथ उनके ऊन के कपड़े बनाकर पास ही के कबीलों में बेचा करते थे। लिहाजा इसी वजह से इनका तमाम के तमाम कबीले का रोज़गार चला करता था। ये कबीला एक बड़ा ही जंगजू कबीला था। इस कबीले के न सिर्फ मर्द बड़े बहादुर हुआ करते थे बल्कि साथ साथ औरतें भी बड़ी ही ख़तरनाक तलवारबाज हुआ करती थी। न ही सिर्फ तलवारें चलाया करती थी बल्कि एक अच्छी तीरंदाज भी हुआ करती थी। काई कबीला जहां एक जानिब बेरहम मौसम यानी सर्दी से लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ सलीबियों और मंगोलों से जंगों में लड़ रहा था। ये बड़ी ही अजीब दास्तान है कि एक ऐसा कबीला कि जो सर्दी से बचने के लिए हलब के अमीर से अपने रहने के लिए 2 गज ज़मीन मांग रहा था, एक वक्त ऐसा भी आया कि इसी कबीले ने एक ऐसी सल्तनत कायम की जो 800 साल तक बाकी रही। नाज़रीन गिरामी, अगर बात की जाए इस बारे में कि काई कबीले का आज क्या हाल है और उनकी शाख आज कहाँ पर मौजूद है, तो हम आपको बताते चलें। मौजूदा तुर्की में सूबा बिल्जेक काई कबीले का मरकज़ माना जाता है। वहाँ के लोग काई कबीले के असल जानशीन हैं, और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि न सिर्फ तुर्की की आम आवाम बल्कि तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान भी काई कबीले के दिलदादा हैं। वो काई कबीले के लोगों की आज भी बहुत इज्जत करते हैं और उनके तमाम जानशीनों को अपने सर पर रखते हैं और उनका बड़ा ही अदब व एहतराम करते हैं। रजब तैयब अर्दोगान ने काई कबीले के बाक़ियात को बड़ी ही महफूज तरीके से बाकी रखा हुआ है, और आपको बता दें कि तुर्की में आज भी काई कबीले के परचम को उतनी ही अहमियत दी जाती है जितने की आज के मौजूदा तुर्की के झंडे को दी जाती है। अजीम सल्तनत उस्मानिया की बुनियादों में इस अजीम काई कबीले के अजीम जंगजुओं का खून शामिल है, और यही वजह है कि तारीख ने फिर से एक बार काई कबीले के परचम को बुलंद कर दिया है।